हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तीसरी और लास्ट क्लास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लिखा गया है UNHRC मीन्स यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। आइए जानें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई, इसके हेड कौन है, हेडक्वार्टर क्या है इसका, और तो बात करें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना जो हुई थी 15 मार्च 2006 को। इसके जो हेड हैं, इसके हेड हैं वाक्लाव बालेक और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 में और इसके हेड कौन है, वाक्लाव बालेक और इसका हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसको शॉर्टकट फॉर्म में क्या लिखते हैं, UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। अब अगर आगे बात करें, अगला क्या है, अगला है WMO मीन्स वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। आइए जानें कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई, इसका हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 में हुई। इसका हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो सेल्सो साउलो ये अर्जेंटीना की हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इन्हें पहली महिला महासचिव के रूप में चुना है। किसको, सेल्सो साउलो जो अर्जेंटीना की हैं, इनको पहली महिला महासचिव के रूप में चुना गया है। और जो ये WMO है, ये क्या करता है, यह विश्व जलवायु की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। WMO जो है विश्व जलवायु की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। और अगर पूछा जाए कि WMO की फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में कहें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब अगर आगे बात करें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल और WMO, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो WHO, WTO, ILO, UNHRC, WMO, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब अगर आगे बात किया जाए तो आगे क्या है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। आइए जानें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके हेड कौन है। तो इसकी स्थापना, ADB की स्थापना 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। तो फिलीपींस की जो राजधानी है क्या है, मनीला है। और इसके हेड कौन है, मसात्सुगु असाकावा। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 68 सदस्य देश इसमें हैं। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या इसको हिंदी में एशियाई विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 68। अब अगर आगे बात किया जाए, आगे क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। आइए जानें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन हैं। तो न्यू डेवलपमेंट
तो जो बैंक है इसकी स्थापना 2014 में हुई और इसके फाउंडर कौन है? ब्रिक्स जो संगठन है वो, इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है और इसके अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ हैं, डिल्मा रूसेफ। अब अगर आगे बात करें कि बिम्सटेक, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं बिम्सटेक, आइए जाने कि बिम्सटेक है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। तो बिम्सटेक जो है, बिम्सटेक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में, सदस्य देश 7 सदस्य देश हैं। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? तो आप देखिए कि बिम्सटेक में 7 लेटर हैं, तो बिम्सटेक में 7 लेटर, तो यहाँ से आप रिलेट करके याद कर रख सकते हैं कि सदस्य देश कितने हैं? 7 देश शामिल हैं। अब आइए जाने कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भारत और श्रीलंका। अब इसको मैप में देख लें तो मैप से आपको ध्यान रहेगा कि कौन कौन से देश जो हैं शामिल हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका क्या है, इसमें शामिल है। उसके बाद इसके ऊपर क्या है? नेपाल, भूटान और इसके बगल में कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। तो इंडिया श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ऊपर कौन है? नेपाल, भूटान और बगल में कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। तो एक किस में शामिल है? तो बिम्सटेक में। तो बिम्सटेक में कितने देश हैं? तो 7 देश इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले भारत और श्रीलंका ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसके ऊपर भारत के ऊपर 2 कौन? नेपाल, भूटान और उसके बगल में कौन? बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। अब अगर आगे चलें, अब आगे अगर बात करें तो दूसरा क्या है कि सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिणी एशियाई संघ। इसकी स्थापना 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। और सदस्य देश कितने हैं? तो 8 सदस्य देश शामिल हैं। जबकि बिम्सटेक में कितने देश? तो 7 देश और उसके नाम में जितने लेटर हैं उतने देश शामिल हैं। जबकि सार्क में 8 देश शामिल हैं। अब आपको कैसे रिलेट करके याद रखना है कि बिम्सटेक और सार्क में कितने मेंबर, कौन कौन से देश शामिल हैं। तो जो बिम्सटेक के 5 देश हैं, सार्क में भी वही 5 देश सेम हैं। सिर्फ कितने इसमें अलग हैं? 3 देश अलग हैं। तो पहले ध्यान कर लीजिए कि भारत और श्रीलंका बिम्सटेक में भी था और सार्क में है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 5 देश बिम्सटेक में थे और सार्क में भी। अब सार्क में 3 देश अलग हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। यही 3 देश अलग हैं किसमें? सार्क में। तो हमने सार्क के बारे में क्या जाना कि इसकी स्थापना 1985 में, हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में और सदस्य देश 8 सदस्य देश हैं। और इसमें शामिल कौन नहीं है? तो म्यांमार और थाईलैंड, ये दोनों देश शामिल नहीं हैं। जबकि ये दोनों देश किस में मेंशन है? बिम्सटेक में। अब अगर मैप में देखें, मैप में देखिए कि साउथ, इसकी जो फुल फॉर्म है सार्क की, तो साउथ एशियन, तो साउथ इधर साइड, तो इंडिया, श्रीलंका, इसके ऊपर में नेपाल, भूटान और बगल में बांग्लादेश, ये 5 देश हो गए। फिर 3 देश और कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव। अब अगर आगे चलें तो आगे क्या है? आसियान। आइए जानिए आसियान। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। सदस्य देश 10 सदस्य देश हैं, जबकि इंडिया इसमें मेंबर नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो आसियान है इसमें इंडिया इसका मेंबर नहीं है, जबकि बिम्स्टेक और सार्क में इंडिया मेंबर था। और होस्ट 2023 में कौन कर रहा है? तो इंडोनेशिया कर रहा है। अभी हाल ही में जो 11th, इसमें 10 देश शामिल हैं। 11th जो नंबर का देश है वो किसको? ईस्ट तिमोर को, पूर्व तिमोर को बनाने जा रहा है। तो जो ईस्ट तिमोर है यह 11th नंबर का मेंबर बनने जा रहा है। तो हमने आसियान के बारे में क्या जाना? आसियान के बारे में जाना कि यह इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है और सदस्य देश 10 हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। होस्ट कौन कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है 2023 में। जो 11th नंबर का मेंबर बनने जा रहा है कौन है? ईस्ट तिमोर। अब देख लें इसमें जो देश शामिल हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें जो देश हैं थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनोई। तो थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनोई, ये इतने देश किसमें शामिल हैं? तो ये शामिल हैं आसियान में। कितने देश? 10 देश। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। अब अगर आगे बात करें ओपेक, अगला क्या है? ओपेक। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन, ओपेक। इसकी स्थापना 1960 में। हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया। वियना के बारे में आप जानिए। दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो वियना है। महासचिव कौन है? हैंथम अल घैस हैं। और सदस्य देश कितने हैं? 13 सदस्य देश शामिल हैं। तो पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन क्या कहलाता है? ओपेक कहलाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 1960 में। हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में। और महासचिव हैंथम अल घैस हैं। सदस्य देश 13 हैं। अब अगर आगे बात करें इंटरपोल की। अब इंटरपोल क्या है? इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म से आपको कंफर्म हो जाएगा तो इंटरपोल है क्या। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसकी स्थापना 1923 में। हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में। और इसके महानिदेशक अहमद नासिर अल रायसी। और सदस्य देश भारत सहित 192 सदस्य राष्ट्र। और जो 90 नंबर की बैठक है 2023 में दिल्ली में हुई। तो इंटरपोल की जो 90 नंबर की बैठक थी 2023 में दिल्ली में हुई। तो इंटरपोल क्या है? इंटरपोल की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लियोन, फ्रांस में। अब अगर आगे बात करें तो आगे क्या है? क्वाड। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? तो 4 देश शामिल हैं। जैसे इसमें 4 लेटर हैं तो 4 देश शामिल हैं क्वाड। तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसकी स्थापना 2007 में। और इसका रीजन, इस क्षेत्र क्या है? इंडो पैसिफिक। और सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें 4 सदस्य देश शामिल हैं। तो क्वाड में कितने देश हैं? तो 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसकी स्थापना 2007 में हुई। आइए एक बार रिवीजन कर लें कि कौन कौन से हमने संगठन देखे। आज इसकी लास्ट क्लास है। तो हमने पढ़ा क्या? UNHRC पढ़ा, न्यू डेवलपमेंट बैंक पढ़ा, एशियन डेवलपमेंट बैंक पढ़ा, बिम्स्टेक पढ़ा, सार्क हो गया और आसियान हो गया।
और क्वाइड। आज हम लोगों ने इतने देखा तो 3 क्लास में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक कंप्लीट हो गया। जो पिट का सिलेबस है, पिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक क्लास आपकी प्रोवाइड की जा रही है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में जो हमारा एंशियंट जो हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री पे स्टार्ट करेंगे। उसमें जो पिट के सिलेबस में मेंशन किया गया है उसी टॉपिक को, जो मेन टॉपिक है आपके जो उसमें दिया गया है वही टॉपिक आपके समझ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।